तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपल सा जिस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, उसी पेपर को लेकर आए हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और आपका नाम रहेगा, ठीक ना। उसके बाद जिस डेट का आपका एग्जाम होगा तो यहाँ पर रहेगा 19 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जीके और जीएस का 50 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ का 50 क्वेश्चन, मैथ का 35 क्वेश्चन और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन कराने वाला है, ठीक ना। बाकी जीके और जीएस का पहले भी डिटेल के साथ सोल्यूशन करा दिए हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन पूछा था, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निवेश कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निवेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय ध्वज। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय ध्वज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी स्वतंत्रता, समता और न्याय, ठीक ना, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 4 नंबर में, सूत्र 1 में चालकों को महत्वपूर्ण निर्देश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफेद सफेद ध्वज किसे इंगित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी देने के लिए। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट कौन है? ठीक ना, कैबिनेट मंत्री कौन है? तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीमती मेनका संजय गांधी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 7 नंबर में, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सिंपल सा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सेवा समिति के संस्थापक कौन है? तो सेवा समिति के संस्थापक हृदय नाथ कुंजरू है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी यानी कि ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? तो ये हो जाएगा खासी। बाकी पंजाबी पंजाब का, गुजराती गुजरात का है, और उड़ीसा यहाँ पर उड़िया उड़ीसा का है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा खासी, ये कई भी भाषा नहीं है, किसी भी राज्य की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन से शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईटानगर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इस शासन में GTE का क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो ये प्रथम उपदेश को दर्शाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम उपदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो पी है। सिंपल सा बात है, पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर पूछा था भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो ये उपराष्ट्र यानी कि राष्ट्रपति, सॉरी यहाँ पर राष्ट्रपति दिलाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर 3, ठीक है ना। ऑप्शन सी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था, ठीक ना। और प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1556। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पब्लिक परमानेंट फाउंड हो जाएगा, प्रोविडेंट फाउंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था संसद सदस्य राधेश्याम विश्वास किस राज्य से हैं? तो ये असम से है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो मांडो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था हेम्पी में स्मारक चिन्ह का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgOH का होल टू। ऑप्शन तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बर्फ का अपर्तनांक अपर्तक सूचकांक यानी अपर्तनांक सूचकांक कितना होता है, यानी अपर्तनांक कितना होता है? तो 1.331 होता है। आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा का पूछ ले तो 2.42 होता है, बाकी पानी का पूछ ले तो 1.33 होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये हो जाएगा बट वृक्ष। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट वृक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश किरण के रंगीन घटक के ब्लेड को इसका खाली स्थान कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेक्ट्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पूछा था विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो ये हो जाएगा टेकोफेरोल। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेकोफेरोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था किस राज्य में भौरम देव मंदिर स्थित है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पूछा था अनंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो अनंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मकड़ी के अध्ययन को यहाँ पर मार्कटक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाउंड स्टेर्लिंग। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था रेती से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी के झील को क्या कहा जाता है? तो उसे लेंगुर झील कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेंगुर झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था
कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या 39 होती है, 39 जोड़ी होती है, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। ओवरऑल में पूछा था 39 को जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर 39 जोड़ी हो जाएगा, ठीक ना। और वही पूछे मनुष्य में तो 23 जोड़ी होती है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मंगल को। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान सभा के ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो यह हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्र, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में के वार्लिंग कोच का वर्तमान में कौन था? ठीक ना, यानी कि इसके वर्तमान में कौन सा? तो ये हो जाएगा भरत अरुण, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो सिंपल सा 1992 से 97 हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका जीके और जीएस का प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर जीके और जीएस का डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं जीके और जीएस का, ठीक ना। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो रीजनिंग का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 62 से 46, 46 से यहाँ पर 67, ठीक ना। इस प्रकार हो जाएगा, आराम से बना लीजिएगा। देख लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक ना, 2-4 ठो बता देते हैं, ठीक ना। जैसे कि ये 52 नंबर क्वेश्चन, वीडियो यानी कि इसका किस दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उसमें सबको धसा कर लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद पलटा कर देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये आपको बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। अगर आप जानते होंगे तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। पजल वाला भी रहता है, ठीक ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी आप सभी कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका मतलब कि PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया घोड़ा, सिंह, कुत्ता, बिल्ली, असबल, ठीक ना। तो इसमें असबल सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से मैथ का क्वेश्चन कराते हैं। बाकी ये सब देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी आ जाएगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। देख लीजिए, ये सब यही होता है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर पूछ लेगा, यानी कि ब्लड रिलेशन से भी 2-4 प्रश्न पूछा जाता है और पजल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सबसे ज़्यादा घुमाएगा तो यहाँ पर पजल, और यहाँ पर आपको घुमाएगा तो यही पजल और मतलब ब्लड रिलेशन, ठीक ना। मान यहाँ पर देखिए वर्ग पूछा है, तो सिंपल सा वर्ग निकाल लीजिएगा, ठीक ना। बाकी चलिए चलते हैं मैथ की ओर, और मैथ का क्वेश्चन बहुत ही डिटेल के साथ कराते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए, आपका 86 नंबर से मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना। वहाँ से जाकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देखिए 7 संख्याओं का औसत 75 है। किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है, हटाई गई संख्या। तो ये कई बार मतलब बता दिए हैं, यहाँ पर 10 रहे या 1000 रहे या 2000 रहे, ठीक ना। औसत जितना रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 75 हो जाएगा। यहाँ पर औसत 75 है तो औसत ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना, करिए, जिसका कर्ण कितना है 104 सेंटीमीटर और आधार कितना है 40 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा लंबा
जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। 1920 इसका सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। दूध की कीमत 36 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई, इसकी कीमत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। आपको सिंपल सा क्या करना है, 40 को यहाँ पर 36 में घटा लेना, ठीक ना। यहाँ 40 को 36 में घटाइएगा तो 4 बच जाएगा और यहाँ पर नीचे 36 आ जाएगा, ठीक ना। और गुने यहाँ पर 100 हो जाए। सिंपल सा आपको यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर देखिए छो चौक, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 चौक 36, यानी 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें भाग दीजिएगा, यानी कि पहले तो एक दान में जाएगा, ठीक ना। यानी कि पहले तो यहाँ पर एक दान में जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर से एक दान में जाएगा, ठीक ना। उसके बाद पॉइंट दे दीजिए, फिर से एक बार में जाएगा। सिंपल सा 11.11% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। समचतुर्भुज का तल की ऊंचाई 3 गुना है, ठीक ना। इसकी क्षेत्रफल 1083 सेंटीमीटर है, तो इसकी आधार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे ज्ञात कर लीजिए, यह भी थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आपको डिजिटल सम लगाना था, आराम से इसका मतलब मेथड लगाना था, आराम से इसका आंसर आ जाता है। 9 से 9 काट दीजिए, ठीक ना। 4 4 8, ठीक ना। इस प्रकार आपको काट देना है, तो 9 से सब कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अगर नहीं जानते डिजिटल सम तो सिंपल सा आपको एक फार्मूला लगाना है, सबको जोड़ देना है इसको, ठीक ना। तो यहाँ पर चलिए जोड़ते हैं सबको। 2 4 6, 6 4 10, 10 9 19, 19 3 22, 22 8 30, 30 6 36, ठीक ना। 9 को 36 से भाग दीजिएगा तो सिंपल सा 4 दान में कट जाएगा, ठीक ना। 4 दान में कट जाएगा तो इसका 0 यानी कि शेषफल कितना आ गया, तो 0 आ गया। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब एक दुकानदार 785 रुपये की दर से एक वस्तु को खरीदता है और इसे 942 रुपये में बेच देता है, ठीक ना। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आपको सिंपल सा आपको क्या करना है, एक ही फार्मूला याद रखना, ठीक ना। इसको इसमें घटा देना, ठीक ना। इसको इसमें घटा देना। मान लीजिए एक्स आया, तो सिंपल सा यहाँ पर 100 यानी कि 750 है तो 785 भाग दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, जितना घटेगा यहाँ पर एक्स के स्थान पर लिख दीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा आंसर आ जाएगा 20%। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था, यदि एक सम्मेलन कक्षा का आयतन, ठीक ना, 1100 यानी कि 1188 मीटर क्यूब है, ठीक ना। और तल का क्षेत्रफल कितना है, 99 मीटर स्क्वायर है, ठीक ना। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सिंपल सा इसे बना लीजिए। इसका 12 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, इसको बोर्ड मास के रूल से बना लीजिएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको बोर्ड मास के रूल से बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 15 आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। 94 नंबर क्वेश्चन में एक बॉक्स जिसमें 40 चॉकलेट है, उसमें से सुनील 34 गैलेक्सी चॉकलेट खा जा सकता है, ठीक ना। बॉक्स में शेष चॉकलेट का प्रतिशत क्या है, ठीक ना। आपको सिंपल सा क्या करना है, 40 को 34 से घटा देना है। तो यहाँ पर घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा और नीचे हो जाएगा 40, ठीक ना। वो नहीं यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। 1 0 से पहले 1 0 काट दीजिए, उसके बाद इसको 3 से, इसको 2 से, इसको काटिएगा तो ये 5 से, 5 गुना 3 कीजिएगा तो 15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15%। ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर तो 523 है, ठीक ना। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। आपको सिंपल सा ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका फार्मूला आता है ए बराबर पी इंटू, ठीक ना, पी इंटू 1 प्लस R/100, ठीक ना, इंटू एन होता है। एन यहाँ पर समय हो जाता है, पी मूलधन यहाँ पर आर हो जाएगा रेट और पी मूलधन हो जाएगा, ए कुल राशि हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इसी फॉर्मूले पर बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52,300, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक व्यापारी एक वस्तु को 336 रुपये में की दर से बेचता है, ठीक ना, और 12% लाभ कमाता है, ठीक ना। वस्तु का
क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य या क्रय मूल्य कर सकते हैं, ठीक ना, उसको ज्ञात करना है। सिंपल से आपको यहाँ पर क्या करना है, 336 है, 336 लिख दीजिए। 12% यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 88, ठीक ना, यानी 12% यानी 100 में से अगर 12 को घटाइएगा तो 88 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा, ठीक ना, या डिजिटल सम भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर डिजिटल मेथड लगाते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर देखिए लाभ कमाता है तो यहाँ पर 120 हो जाएगा यार, लाभ कमा रहा है तो 120 हो जाएगा। सिंपल सा इसी प्रकार इसको बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देखिए 12% का लाभ कमा रहा है तो यहाँ पर 120 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 112 हो जाएगा यार, यहाँ पर हो जाएगा 336, ठीक ना, बटे यहाँ पर 112, ठीक ना, यानी 100 में 12% को बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर बढ़ाया गया, ठीक ना, यानी लाभ कमाया है तो बढ़ाया, ठीक ना। सिंपल सा 100 से गुना कीजिएगा, ठीक ना, और यहाँ पर अब काट दीजिएगा, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 300, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 300, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 27 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन संकेत बोर्ड को पार करने में 8 सेकंड का समय लगाती है, ठीक है, लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 27 को 8 से गुना कर देना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 216, ठीक ना, 216 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा आपको ग्राफ को पढ़ना है और आराम से बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5400। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में क्या पूछा है, ठीक ना, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए निर्देश पहले दिया गया है, ठीक ना, निम्नलिखित स्तंभ आलेख का अध्ययन करिए और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर है रुपये 45,000 यानी 45,000 हो जाएगा, ठीक ना। शैक्षणिक शुल्क में कितनी और राशि जोड़ी जानी चाहिए ताकि यह किराया, ठीक ना, यानी कि आर और घर खर्च को मिलाकर इन पर किए गए व्यय की राशि बराबर हो, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखना है, ठीक ना, आर कहाँ पर है, तो यहाँ पर है 14%, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार बना रही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए 5400। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। सी से भाग दीजिएगा तो सिंपल सा ये कट जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर 12 से विभाज्य कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको 12 को फ्रैक्शन में तोड़ लेना है, ठीक ना, यानी कि 12 को यहाँ पर तोड़िएगा तो 3 में टूट जाएगा और ये 4 में टूट जाएगा, ठीक ना। तो 4 तो सबसे कट रहा है, ठीक ना, यानी कि 4 का डिजिटल सब आप जानते होंगे, 2 डिजिट लास्ट वाला कटना चाहिए, तो सब कट रहा है। सिंपल सा अब 3 को लगा लीजिए, ठीक ना। 3 को आप क्या कहता है, तो यहाँ पर जोड़िए। अगर 3 से कट रहा है तो उसको काट दीजिए, अगर 3 से नहीं कट रहा है तो वो भी नहीं हो सकता है, ठीक ना। सिंपल सा जोड़िए, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 यानी कि 4 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12 12 12 6 18 18 2 कितना हो जाएगा, 20 20 4 24 24 3 27। तो 3 से 27 कट रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सबको जोड़ लीजिएगा, 3 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, एक व्यक्ति सामान्य गति से 5/6 की दर से सवारी करता है और वह सामान्य यानी कि सामान्य समय में 30 मिनट में गतिबंध पहुंचता है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। सिंपल सा यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है, चाल बटे दूरी बटे चाल, ठीक ना। तो गति यानी कि दूरी उसी को कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा इसे बना लीजिएगा फॉर्मूले पर 165 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। तो सिंपल सा चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले पर बनाइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्स और वाई, ठीक ना, कि आयु का अनुपात 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग 133 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 9 में से 10 को घटा लेना, यानी 10 को 9 में से घटा लेना तो 1 बच जाएगा और दोनों को जोड़ दीजिए तो 19 हो जाएगा। बोले यहाँ पर 133 कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये 7 दान में कट जाएगा, ठीक ना। 19 7 133, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी यहाँ पर आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप नहीं जानते, मतलब थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया, तो सिंपल सा डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, गुने यहाँ पर हो जाएगा 133, ठीक ना।
तो यहाँ पर देखिए 9 तो कट गया, यानी कि 9 जीरो, तो ये एक भी चला गया, ठीक ना। सिंपल सा एक यहाँ पर चला गया, 3 3 6 6 1 7, ठीक ना। तो किस में 7 है, तो ऑप्शन सी में 7 है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बी सी का दोगुना कार्य कुशल है और बी ए बी की तिगुना कार्य कुशल है यदि दोनों मिलकर, ठीक ना, मिलकर रुपये 94,248 का वेतन भुगतान किया जाता है तो ए द्वारा प्राप्त किए जाने वाला वेतन कितना होगा, ठीक ना। तो एक का वेतन ज्ञात करना, ठीक ना, दोनों कितना कर रहा है, तो इतना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाए, ए इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 21,600, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 105 नंबर क्वेश्चन में पूछा था विजय ने रुपये, कितना रुपये, ठीक ना, तो 4350 रुपये निवेश किया और 2 वर्ष बाद इतना रुपया प्राप्त की, ठीक ना। यदि उसने साधारण ब्याज निवेश किया है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो सिंपल सा 10% हो जाए। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो कई बार बता चुके हैं, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगर 14 गुना, यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, सिंपल सा यहाँ पर देखिए अगर 2 गुने, ठीक ना, 2 गुने 14 गुना 14 करते हैं, ठीक ना, 14 गुना 14 करते हैं तो 14 गुना 14 कीजिएगा और 2 से गुना कर दीजिए तो 1500 यानी 1568 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आप गुना कर देख लीजिए, 15 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा एक 14 को इधर ले आइएगा तो 14 का क्यू हो जाएगा, ठीक ना, यानी 14 का क्यू हो जाएगा, क्यू क्यू कटा, ठीक ना। एक्स बराबर यहाँ पर 2 गुने 14 हो गया, ठीक ना, तो जो 2 गुने 14 कीजिएगा तो 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक दुकानदार ने 2 वस्तु को 851 रुपये में प्रत्येक दर से बेचता है, ठीक ना। किस वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ और किस दूसरी वस्तु पर 10% का हानि हुई, ठीक ना। समग्र लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 1% हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ABC एक नगद पुरस्कार को उसके बीच 3:5:7 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि सी को इतना रुपया प्राप्त होता है तो ए बी को कितना मिलेगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है 56,000। आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, 56,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये परसेंटेज वाला है तो परसेंटेज को निकाल लीजिएगा, 2048 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक ट्रेन 260 मीटर की लंबाई वाले पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 23 सेकंड का समय लगता है। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 49 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे ज्ञात कर लीजिए, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 13,500, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, 0.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये बाकी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसे समझ लीजिएगा, ठीक ना। एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक ना, तो 6 8, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 9 9 बार बार चल रहा है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, एक्स बराबर, ठीक ना, 6 8, ठीक ना। उसके बाद 9 9 बार बार चल रहा है तो इस पर 12 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 12 हो जाएगा। और जिस पर बार नहीं है उसको घटा लीजिए, यानी कि 68 को घटा लीजिए, और जिस पर बार है उसके लिए 9 और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 00। तो सिंपल सा हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 621/900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा इसे बोर्ड मास के रूप से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर 65, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अंकगणित समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद, ठीक ना, 45 और अंतिम पद कितना, तो 57 होते, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी ज्ञात कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था दो संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम इतना है, ठीक ना, और एचसीएफ इतना है। तो पहली संख्या हमें पता है तो दूसरी संख्या, सिंपल सा बात है, ये तो कई बार बता चुके हैं। 12 13 13 कटेगा 182 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर पूछा है तो इनमें से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है, तो सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर भी डिजिटल सम यानी कि डिजिटल सम को निकाल लेना, ठीक ना। यहाँ पर 3 गुने
5 कीजिएगा, ठीक ना। तो 3 को आपको 5 तो सब से कट रहा है, ठीक ना, तो 3 को यहाँ पर चेक कर लेना था, ठीक ना। सिंपल सा 3 से सब कट जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 195, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68,700, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। वीडियो को सलाह कमेंट करके जरूर बताना। जीके और जी इसका पूरा फुल सॉल्यूशन देखना चाहता है, 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, देखना चाहता है तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो को सलाह कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।